आरूही धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है और अंदर कदम रखती है। रूम में हर तरफ पुराने अखबारों का ढेर लगा है। टूटे हुए एप्लीकेशंस और बिखरे कपड़े का एक भंडार है। आरूही का चेहरा शौक और हैरानी से भर जाता है। भाई, ये म्यूजियम कब खोला? इतना सामान तो किसी जंकयार्ड में भी नहीं होता। ये सामान नहीं है। हर चीज की एक स्टोरी है आरोही। ये न्यूज़पेपर तो तब का है जब मैंने पहली बार अपना आर्टिकल पब्लिश कराया था। और ये इस लैम्प की स्टोरी क्या है? पापा के कैबिन में था ये लैंप। ये मुझे उनकी याद दिलाता है। कैसे फेंक दूं? भाई, यादें सामान के साथ नहीं होती, दिल में होती हैं। आर्यन के चेहरे पर लिखी थी एक ऐसी कहानी जो उसके दिल की उलझनों को बयां कर रही थी। आरूही समझ गई थी कि कुछ तो सीरियसली गलत है। मिस्टर आर्यन, ये क्या हालत बना रखी है? पूरा फ्लोर कंप्लेन कर रहा है। अब तो सफाई कर लो। मेरा घर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? बंद कीजिए अपना लेक्चर। प्रॉब्लम सबको है। इस क्लटर की वजह से कॉकरोचेस और स्मेल हर जगह फैल रही है। पड़ोसी गुस्से में चले जाते हैं। आरूही अंदर आती है और धीरे धीरे सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। हर तरफ बिखरा हुआ सामान और आर्यन का बिखरा हुआ हालत। भाई, क्या ये नॉर्मल लगता है तुम्हें? तुम किस तरफ जा रहे हो? ये स्कार्फ मां के बर्थडे पर लिया था। वो मुस्कुराई थी जब ये दिया था मैंने। तो इसे कैसे जाने दूं? अगर फेंक दिया तो वो याद भी चली जाएगी। भाई, ये चीजें तुम्हारे दर्द को बढ़ा रही हैं। तुम खुद को पनिश कर रहे हो। तुम समझ नहीं सकती। मैं उन्हें खोने के लिए रेडी नहीं हूं। क्या तुम्हें लगता है माँ और पापा ये देखकर खुश होते? उन्होंने तुम्हें मेमोरीज का बोझ उठाने के लिए नहीं छोड़ा था, आर्यन। आर्यन रोने लगता है और आरूही उसे जेंटली हग कर लेती है। डॉक्टर मीरा एक नई टेक्निक यूज़ करती है, रोल प्ले। इसका एम है आर्यन को अपने इमोशन समझने और एक्सप्रेस करने में मदद करना। रोल प्ले के ज़रिए डॉक्टर मीरा आर्यन को दिखाती है कि कैसे उनके इमोशंस उनका एक हिस्सा है और उन्हें समझना एक ज़रूरी कदम है। ये स्कार्फ तुम्हारे लिए क्या सिग्निफाई करता है? मां की याद। अगर ये स्कार्फ गया तो लगता है मां की यादें भी चली जाएंगी। आर्यन, अगर ये स्कार्फ जला दिया जाए तो क्या तुम माँ को भूल जाओगे? नहीं, पर मुझे लगता है ये गलत होगा। ये गलत तब होगा जब तुम्हें लगे कि मेमोरीज सिर्फ चीजों में हैं, पर तुम्हारी माँ की मेमोरीज तुम्हारे दिल में हैं। तुम उनका प्यार, उनकी बातें कभी नहीं भूल सकते। सामान तो सिर्फ एक रिमाइंडर है। आर्यन अपने इमोशंस को दबा दबा कर संभालते रहा था, लेकिन आखिरकार वो टूट गया। उसने पहली बार अपने दिल की तकलीफ और दर्द को मान लिया था, जैसे एक बांध टूटा हो और सारी फीलिंग्स बाहर आ गई हो। पर मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहा। मैं उनके बिना कैसे रहूं? तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं, एक्सेप्ट करना सीखना होगा। तुम्हारा फोकस यादों पर हो, क्लटर पर नहीं। आर्यन और आरूही अपने सामने 3 बॉक्सेस रखते हैं, कीप, डोनेट एंड डिस्कार्ड। आर्यन थोड़ा हेसिटेट करता है, हर चीज़ को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आरूही उसे जेंटली समझाती है। आर्यन, जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो कीप बॉक्स में डालो, और जो चीज़ अब काम की नहीं है उन्हें डोनेट या डिस्कार्ड में। भाई, इस कार का क्या करें? इसके टायर्स भी नहीं हैं। ये पापा ने दी थी जब मैंने अपने पहले परीक्षा में पूरे मार्क्स लाए थे। पापा का दिया हुआ गिफ्ट तुम्हारी सक्सेस का सिंबल था ना? सक्सेस का सिंबल चीजें नहीं, तुम हो, आर्यन। धीरे धीरे आर्यन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने डिसीजंस लेना शुरू करता है। पड़ोसी आर्यन को देखते हैं जो अपना सामान एक लोकल चैरिटी बॉक्स में डोनेट कर रहा था। उनका चेहरा नरम पड़ जाता है और उनकी सोच बदलने लगती है। आर्यन, ये सब तो काफी स्पेशल लग रहा है। तुम डोनेट कर रहे हो? हाँ, मुझे लगा चीजें किसी और के काम आ सकती हैं। अब लगता है कि मेमोरी समझने के लिए क्लटर जरूरी नहीं।
गुड जॉब आर्यन, और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। कुछ महीने बाद आर्यन का अपार्टमेंट एकदम एयरी और ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। हर चीज़ अपनी जगह पर सेट है और एक पॉजिटिव वाइब पूरे घर में महसूस होती है। इसी बीच आरोही एक गिफ्ट के साथ आर्यन से मिलने आती है। ये लो भाई, तुम्हें लगता है ना कि हर चीज की स्टोरी है। अब उनकी कहानियां लिखना स्टार्ट करो। आर्यन धीरे से जर्नल खोलता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। थैंक यू आरोही, तुमने मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लटर क्लियर करने में हेल्प की, मेरा गिल्ट। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और वो अपने जर्नल में कुछ लिख रहा है। चलिए जानते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर के बारे में 5 मज़ेदार मिथ्स और फैक्ट्स। नंबर 1, होर्डर्स बस लेजी होते हैं, इसलिए अपना घर साफ नहीं रखते। रियलिटी ये है, लेजी होना और होर्डिंग डिसऑर्डर होना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। होर्डर्स लेजी नहीं होते, बल्कि उन्हें इमोशनल और फिजियोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो चीज़ें डिस्कार्ड करने से रोकते हैं। उन्हें हर ऑब्जेक्ट के साथ एक डीप इमोशनल अटैचमेंट होती है। मिथ नंबर 2, होर्डिंग डिसऑर्डर वाले लोग सिर्फ बेकार और कचरा चीज़ें इकट्ठा करते हैं, बट इन रियलिटी होर्डर्स के लिए उनकी चीज़ें बेकार नहीं होती। उनका हर आइटम उनके लिए इमोशनल वैल्यू रखता है, चाहे वो दूसरों को यूज़लेस लगे। एक पुरानी मैगज़ीन, एक ब्रोकन टॉय या कोई टोन ब्लैंकेट उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेमोरीज या किसी स्पेसिफिक फीलिंग को प्रिजर्व कर रहे हैं। मिथ नंबर 3, होर्डिंग डिसऑर्डर सिर्फ बुढ़ापे में होता है, बट इन रियलिटी होर्डिंग डिसऑर्डर किसी भी उम्र में डेवलप हो सकती है। यदि चाइल्डहुड में किसी ने सिग्निफिकेंट लॉस या ट्रॉमा फेस किया हो तो होर्डिंग की शुरुआत तभी हो सकती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है सिम्टम्स वर्सन हो सकते हैं, पर ये डिसऑर्डर सिर्फ बुढ़ापा का नहीं है। मिथ नंबर 4, थेरेपी या ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। फैक्ट तो ये है कि थेरेपी, स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, होर्डिंग डिसऑर्डर के लिए बहुत इफेक्टिव है। थेरेपी लोगों को सिखाती है कि किस तरीके से चीज़ों को डिस्कार्ड करते वक्त एंजाइटी को मैनेज करना है और अपने घर को फंक्शनल बनाए रखना है। मिथ नंबर 5, होर्डर्स को बस उनका घर साफ करवाना चाहिए, बस सब ठीक हो जाएगा। रियलिटी, ये समस्या सिर्फ क्लटर का नहीं है, बल्कि एक डीप रूटेड इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशू का है। अगर सिर्फ घर साफ कर दिया जाए बिना इमोशनल हेल्थ को एड्रेस किए तो क्लटर दोबारा आ जाएगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे वेज जिसके हेल्प से आप होर्डिंग डिसऑर्डर से कोप अप कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, छोटी जगह से शुरू करें। पूरे घर को साफ करने की जगह एक छोटी सी जगह जैसे एक ड्रॉवर या एक सेल्फ से शुरू करें। छोटी विक्ट्रीज कॉन्फिडेंस देती है और ओवरवेल्म होने से रोकती है। नंबर 2, 4 बॉक्स मेथड का यूज़ करें। 4 बॉक्सेस बनाएं, रखना, डोनेट करना, बेचना और फेंकना। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो डिसीजन मेकिंग आसान बनाता है। नंबर 3, नई चीज़ें लेने के लिए नियम बनाएं। जब भी घर में एक नई चीज़ लाएं, 1 या 2 पुरानी चीज़ निकालने की आदत डालें। ये नए क्लटर को जमा होने से रोकेगा और बैलेंस बनाए रखेगा। नंबर 4, मेमोरी जर्नल बनाएं। फिजिकल चीज़ों को रखने के बजाय उनसे जुड़ी कहानियाँ और इमोशन को एक जर्नल या फोटो एल्बम में लिखें। यादों को बिना फिजिकल क्लटर के प्रिजर्व करना पॉसिबल है। नंबर 5, शॉपिंग और इम्पल्स बाइज को लिमिट करें। एक शॉपिंग लिस्ट बनाएं और सिर्फ उसी पर टिके रहे। सेल्स और बाय 1 गेट 1 फ्री डील से दूर रहे।
क्यों काम करेगा? ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेने की आदत कम होगी और क्लटर के साइकिल रुक जाएंगे। और भी बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि नंबर 6 अपनों का सपोर्ट लेकर सफाई शुरू करना। नंबर 7 माइंडफुलनेस और अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। नंबर 8 धीरे धीरे चीज़ें छोड़ना सीखें। होर्डिंग डिसऑर्डर एक प्रोसेस है जो समझ और मदद से ओवरकम किया जा सकता है। धीरे धीरे आप एक क्लटर फ्री और पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हो। थैंक यू। For more information, stay connected to us. Click to Pro.